भावना जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मनासा नगर परिषद के सामने भीम आर्मी का धरना प्रदर्शन जारी, प्रतिवेदन लेने से किया इनकार। जनकुपुरा के जलेश्वर महादेव मंदिर के समीप 100 वर्ष पुराना नीम का पेड़ हुआ धराशायी। संजीत रोड और ब्रिज निर्माण कार्य धीमी गति से चलने से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। और रुपए के लेन देन को लेकर मल्तानपुरा में चले हथियार। बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को मंदसौर जिले के खेजड़िया बालाजी धाम पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खेजड़िया बालाजी धाम पर 7 जून से 9 जून तक भव्य दरबार सजेगा। बुधवार को बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोपहर करीब 2:30 बजे सीतामऊ हेलीपैड पर पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित भक्तों ने बागेश्वर सरकार की अगवानी की, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उपस्थित हजारों भक्तों का अभिवादन किया और फिर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों व पत्रकारों से मुलाकात भी की। मुलाकात के बाद बागेश्वर सरकार का काफिला खेजड़िया बालाजी धाम के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि 7 जून से 9 जून तक खेजड़िया बालाजी धाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार सजेगा और 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसमें जिले सहित पूरे प्रदेश व अन्य राज्यों से भी बागेश्वर सरकार के भक्त पहुंचेंगे। लाखों की तादाद में पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। बड़ा ही भव्य आयोजन सुवासरा विधानसभा के खेजड़िया स्थित बालाजी धाम पर हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तगण हनुमंत कथा में शामिल होंगे। इस कथा का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाचन करेंगे, जिन्हें सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लाखों भक्त खेजड़िया बालाजी धाम पर पहुंच चुके हैं और भी पहुंचने वाले हैं। जिस प्रकार से उत्साह दिखाया है और कलश यात्रा जो देखने को मिली है, एक ऐतिहासिक कलश यात्रा यहाँ पर निकली है। तो इस मान से कह सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जो आ रहे हैं धीरेन्द्र जी शास्त्री, जनता उनको कितना प्यार करती है, उनके नाम से कितना उमड़ती है।
ये देखने को यहाँ पर मिला है और लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्तजन आएंगे और कथा का आनंद लेंगे। ओके। हमने 3 तरह की जो है व्यवस्था लगाई है। एक मार्ग के कथा को लेकर के, एक मार्ग के डाइवर्जन की व्यवस्था लगाई है। इसमें हम मंदसौर से जो आने वाले वाहन हैं उनको डिगांव चौराहे से डाइवर्ट करेंगे और वो कयामपुर वाले रास्ते से होके और बसई पुल पर निकलेंगे। और इसी तरीके से जो सीतामऊ शामगढ़ वाले जो वाहन है गरोट मेलखेड़ा साइड से जो आएंगे उनको लारनी तिराहा जो है बसई के पास में, वहाँ से डिगांव की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। और जो वाहन कथा में आ रहे हैं उनके लिए डाइवर्जन की किसी प्रकार का कोई डाइवर्जन नहीं होगा। वो सीधे सीधे कथा स्थल के आसपास जो पार्किंग है वहाँ तक वो वाहन आ पाएंगे। और इसके अलावा जो पार्किंग की हमने 4 व्यवस्था लगाई है। सीतामऊ साइड से आने वाले वाहनों के लिए ग्राम खिजरिया के पहले लगाई है। और जो सुहासरा शामगढ़ और गरुड़ साइड से वाहन आएंगे उनके लिए भी कथा स्थल के पूर्व में पार्किंग है। ग्राम पारली की साइड में एक पार्किंग व्यवस्था लगाई है और ग्राम रहीमगढ़ जो खिजरिया से होकर रास्ता जाता है वहाँ पे पार्किंग। मेरा नाम गिरजा सोलंकी है। मैं गांव आलोट से आई हूँ और यहाँ बागेश्वर धाम धीरेन्द्र जी शास्त्री का बहुत ही भव्य कार्यक्रम जो रखा है कथा का, वो बहुत ही उच्च स्तर का कार्यक्रम है जिसे देखने लाखों जनता आई हुई है। और वो हनुमान जी के भक्त है और यहाँ पे कल दरबार भी लगाया जाएगा जिसमें सभी लोगों ने लाखों की संख्या में यहाँ पर अर्जी पेश की है, दरबार में अर्जी लगाई है। और ये 3 दिन का कार्यक्रम है जिसमें सभी सेवादार अपने कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और जनता भी काफ़ी आने के लिए अभी भी तैयार हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ के ग्रामवासियों ने बहुत ही अच्छी सेवा और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है जिसे देखकर हम संतुष्ट हैं और हम भी इसको देख कर के अपनी सेवा जो भी हमसे बना योगदान देने के लिए खड़े हैं। मनासा नगर परिषद कार्यालय के सामने भीम आर्मी एवं आजाद पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कल से धरने पर बैठे हैं। आज उनके धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। इनकी मांग है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नगर के प्रमुख चौराहे पर लगाई जाए। मंगलवार को महेश मेघवाल आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष ने बताया कि आज नगर परिषद अध्यक्ष सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय तिवारी द्वारा चर्चा कर हमें लिखित प्रतिवेदन दिया गया और धरना आंदोलन समाप्त करने को कहा गया, लेकिन हम उस प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है। जब तक परिषद अधिकारी अध्यक्ष कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और अधिकारियों ने आपको एक प्रतिवेदन दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि आपका धरना समाप्त हो गया? जो हमें नगर परिषद ने प्रतिवेदन दिया था उसमें उन्होंने उन्होंने कहीं भी प्रेस नोट जारी किया है वो पूरी तरह से फर्जी जारी किया है, क्योंकि उन्होंने पहले हमको वो प्रेस नोट देख के फ़ोटो खिंचवा लिया, उसके बाद में वो आवेदन पढ़ा गया था। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता यह थी कि इनका धरना समाप्त किया जाए और इनको यहाँ से उठा के रवाना किया जाए। इससे हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं और इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमारा धरना सतत चलता रहेगा। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम प्रदेश लेवल से हमारे पदाधिकारियों से बात हुई है तो हम जल्द ही बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और नगर परिषद पे तालाबंदी और नगर परिषद सीएमओ और अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय का पुतला दहन करेंगे हम जल्द ही। पवन रायकौर, भीम आर्मी छात्र संघ जिलाध्यक्ष। पूरा व्याख्यान ये है कि हम 2 दिनों से नगर परिषद मनासा के सामने क्रमबद्ध तरीके से अपना शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, जिसमें आज दिन में नगर परिषद सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय जी तिवारी हमारे बीच पहुंचे और उन्होंने हमसे बातचीत करी। तो हम लोगों की लंबी चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि वो नगर परिषद द्वारा बाबा साहब का सर्कल मंदसौर नाके से लगाकर रामतलई तक की सीमा में कहीं भी हमने 4 जगह चयन किए। मंदसौर नाका, मनासा, रामतलई के सामने मनासा, एमपीबी कार्यालय के सामने मनासा और नीमच मनासा रोड मारू पेट्रोल पंप बाटखेड़ी बाईपास पर, ये 4 जगह हमने चयनित करी थी और हमारा इस पर प्रस्ताव बना कि इन 4 जगहों में से परिषद निर्णय लेकर के कहीं भी एक जगह पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का सर्कल बनाकर मूर्ति स्थापना करेगी। ये इस बात पर हमारी सहमति बनी थी, लेकिन जब उन्होंने हमारा मांग पत्र लेकर के उन्होंने वापस उसका रिप्लाई देते हुए प्रतिवेदन बनाया तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट ऐसा बना दिया कि उन्होंने लिखा कि जो सर्कल बनेगा उसमें
सर्कल परिषद के द्वारा बनेगा और जो मूर्ति लगेगी वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति जो लगेगी वो संगठन की तरफ से लगेगी। तो हमने जब इसको पढ़ा तो हमने इनकार कर दिया प्रतिवेदन लेने से, हमने प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया और हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हमारा धरना प्रदर्शन कोई ख़त्म नहीं हुआ है। जो सहमति वो दिया गया है पत्र, क्या उससे आप राजी हो गया? नहीं, हम उससे असंतुष्ट है, हम उससे राजी बिल्कुल भी नहीं। हम उस प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हैं और हमारा धरना लगातार जारी रखेंगे। जनकपुरा गणपति चौक के समीप जलेश्वर महादेव बावड़ी के पास वर्षों पुराना नीम का पेड़ अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत तो यह रही कि नीम का पेड़ आसपास के मकानों पर न गिरते हुए बावड़ी के ऊपर गिरा, जिससे कोई जन और धन की हानि नहीं हुई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नीम का पेड़ विगत 100 वर्षों का पुराना पेड़ है। अभी 2-3 दिन पूर्व तेज आंधी चलने के बाद पेड़ ने अपनी जड़ छोड़ना प्रारंभ कर दी। इस बात की जानकारी हमारे द्वारा नगरपालिका प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं गया तथा अचानक से नीम का पेड़ गिर गया। क्षेत्रवासियों ने ईश्वर का शुक्र अदा करते हुए कहा कि यह पेड़ बावड़ी के ऊपर गिरने से आसपास के कई घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये पेड़ किसी मकान पर गिर जाता तो जनधन की हानि होने की संभावना भी बनी हुई थी। जोशी है था, पंडित पीयूष जोशी। ये हमारे घर के बाहर ही एक बहुत पुराना मकान, बड़ा नीम का झाड़ था, 100-150 साल पुराना। तो ये अभी कुछ ही 5-7 दिनों में ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा। नीचे थोड़ा इसके एक तरफ झुकाव हो गया था इसका, एक ही साइड में, पीछे से थोड़ी ज़मीन उठ गई थी जहाँ ये उगा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि गिरने वाला है। तो 4-5 दिन पहले हमने अवगत कराया था अपने मित्रों को, पत्रकार लोगों को और नगर पालिका को भी। तो नगर पालिका की कल परसों टीम भी आई थी देखने के लिए इसको, कि उतार देंगे इसको। आज भी आए थे कि हम शाम तक, दिन में आते हैं, उतारते हैं। और ये अभी अकस्मात गिर गया और कोई जानहानि नहीं हुई है। भगवान महादेव का नीचे मंदिर है, उनकी कृपा से कोई जानहानि नहीं हुई है, किसी के लगी नहीं है, किसी के मकान पे नहीं गिरा। यहाँ 2-3 मकान रहवासी क्षेत्र है, सब मकानों के बीच में था, उस साइड नहीं गिरा। बहुत बड़ा भारी पेड़ है, अगर कुछ उधर गिरता मकानों पे तो कोई जानहानि होने की बहुत बड़ी आशंका थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। पर महादेव भगवान की कृपा से बीच में गिरा है, बावड़ी की साइड में, किसी को कुछ लगी नहीं है। बस छोटी मोटी टूट फूट हुई है खिड़कियों वगैरह की मकानों में। तो वो ये जनकपुरा गणपति चौक बावड़ी के ऊपर अजीत नाथ जैन मंदिर के सामने। मेरा नाम पंडित पीयूष जोशी है, हमारा घर पास में ही सामने। हमारे घर के पास पुराना बहुत 100 साल करीब पेड़ था और ये इस पेड़ ने कई लोगों को जाते हुए भी देखा, आते हुए भी देखा। यहाँ हम बच्चे सब बहुत खेल के बड़े हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ, भगवान महादेव की कृपा रही, किसी का जनहानि नहीं हुई और किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से इतना पुराना वर्षों पूरा पहले आपने किसी को शिकायत की थी क्या? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही नगर पालिका में करी थी और हमारे माननीय पार्षद जी सुनील जी बंसल ने भी मेहनत करी है और आज वो भी काटने वालों को लेके आए थे। अच्छा हुआ कि कोई ऊपर चढ़ा हुआ नहीं था काटने वाला, नहीं तो वो भी। संजीव रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण क्षेत्र के रहवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। चींटी की चाल से चल रहे निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनके इस प्रदर्शन से जिम्मेदारों के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी। अब मौसम बारिश के चलते ब्रिज निर्माण के आसपास पानी से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर मच्छर पनपने के कारण क्षेत्रवासी बीमार हो रहे हैं। वर्षा के पूर्व ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण नहीं होता है तो वर्षा काल में आसपास के रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि ब्रिज का कार्य कितने दिनों में पूर्ण होता है। क्या नाम है आपका? सुनील पोरवाल। क्या कहेंगे, जो गंदगी हो रही है और गंदगी समस्या खड़ी हो गई, यहाँ पे गड्ढे खोद कर रख दिए, जमाने भर की गंदगी हमारी शॉप के सामने है। मच्छरों से परेशान, गंदगी बदबूदार कीचड़ भरा हुआ है। आगे किटियानी क्षेत्र का, नारसेत का जो भी यहाँ पे गंदा पानी आता है वो सारा हमारी शॉप के सामने एकत्रित हो गया है। हम बड़े परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। परेशानी का ही विषय हो गया ना एक तरह से। काम भी बहुत धीमी गति काम तो बहुत धीमी गति से चल रहा है। पिछले 15-8 दिनों से कोई काम नहीं है। बारिश की वजह से पानी भरा जाता है, बड़ी परेशानी आती है यहाँ पे। अब पानी भरा गया तो समस्या ही समस्या है। क्या नाम है आपका? सुनील पोरवाल। कौन सी जगह है? संजीत नाका, लक्ष्मीबाई चौराहा। क्या कहेंगे? ये यहाँ पर बहुत ही काम धीमी गति से चल रहा है। 4-5 साल हो गए हैं। यहाँ के व्यापारी और आने जाने वाले सभी परेशान हो रहे हैं और प्रशासन तो सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ गंदगी भी हो गई अभी बारिश के कारण। गंदगी से बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं और बीमारियाँ फैल रही है, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह। क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है? अब ये तो सरकार जाने। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश लक्ष्य का। कौन सी जगह है?
संजीत नाका। मुल्तानपुरा क्षेत्र में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को रुपए उधार दिए गए थे, लेकिन कल एक पक्ष द्वारा रुपए मांगने पर आपस में कहासुनी हो गई। दूसरे पक्ष ने कहा कि मैंने आपसे 10,000 रुपए ब्याज से लिए थे, उसके एवज में 70,000 रुपए दे चुका हूं। अब मैं आपको किस बात के पैसे दूं? लेकिन प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है और उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों का उपचार मंदसौर जिला चिकित्सालय में चल रहा है। थाना यशोधन नगर पुलिस ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। क्या कहें, कैसे घटना में क्या हुआ? ये इसने 10,000 रुपये इसने ब्याज से ले रखे थे पहला 2 महीने पहला। किससे? उस नंडा वड्डा से उनके। उसके बाद 70,000 रुपये में तोड़ करा गया इसका। 1 तारीख के दिन 70,000 रुपये दे दिया। अब परसों के दिन फिर मारा कि 1,30,000 और निकल रहा था रेडी। और आज रात को प्लानिंग बना के 4-5 भाइयों ने मारा है। कैसे मारा? तलवारों से मारा है। कहाँ चोट आई? ये 8-6 टाके सर में इसके ने, तकरीबन 8-9 टाके कमर में इसके 2 जगह तलवारों से लगे। हाँ। कितने लोगों ने मारा? 4-5 जनों ने मारा है। क्या क्या नाम है उनके? वड्डा उर्फ जुल्फकार, नंडा उर्फ फारूक, बुरू और वड्डे का छोरा है। क्या है? पुलिस में रिपोर्ट करा दी आपने? रिपोर्ट करा के आए थे। और मुल्तानपुर का। और इनके आदतन अपराधी हैं। और एक बार इनके जुए पे पुलिस प्रशासन गए थे, जीप लेके पूरी जीप को मारे थे उन्होंने। 15-20 पुलिस वालों को मारे थे उन्होंने। वो कायमी इन पे, और इन पे पर पे 30-40 केस है इन पे पर। हम मेरी बहन के घर पे गए हुए थे हम, और रास्ते में हम आ रहे थे और वड्डा और नंडा और ये आए। इन्होंने कहा कि पैसे दो। हमने बोला उसको 10,000 रुपये दिए थे ब्याज से, उन्होंने 70,000 रुपये हमने उनको दे दिए। और उसके बाद 1 तारीख को उनको पैसे दिए हमने। और वो कहने लगे कि हमारे 1,30,000 रुपये और निकल रहा तुम्हारा आईडी। हमने कहा कि हम किस बात के देवे। और जैसे ही मेरा भतीजा मुड़ा, पीछे से वड्डे ने तरवाल मार दी और पीछे नीचे गिर गया। और उसके बाद फिर नंडा ने मारी तरवाल, फिर भुरू ने मारी। और दूसरी बार वड्डा कहने लगा कि इसको बीच में से काट देता हूँ, 2 टुकड़े कर देता हूँ। और 2 टुकड़े जैसे तरवाल उसने तानी मारने के लिए, और मारने के लिए मारी उसने। और मैंने जैसे हाथ पे पकड़ ली और मेरे हाथ पे लग गई। और आए दिन इनके अपराध चलते हैं। 2 महीने पहले एक के चाकू मारा इन्होंने। और जुआ सट्टा इनको खुले चलता है। और पुलिस प्रशासन इनको रोकने गई थी, कोई ध्यान नहीं देता क्या? कोई ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन गई रोकने के लिए, पुलिस प्रशासन की जीप को भी तोड़ा और जवानों को भी मारा था इन्होंने। क्या नाम है आपका? टीपू। किस जगह घटना हुई थी? ये मुल्तानपुरा में। बुधवार को सुबह रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर में तालाब पर नहाने गई 45 वर्षीय महिला की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दोपहर 11 बजे के करीब महिला नहाने गई और पानी में तैरते समय कपड़े पाँव में उलझ गए और महिला डूब गई। जैसे ही महिला के डूबने की सूचना मिली तो बड़ी संख्या में तत्काल गांव के लोग मौका स्थल पहुंचे। घंटों कड़ी मशक्कत के बावजूद शव का तालाब में कहीं पता नहीं चला। ग्रामीणों ने बताया कि सूचना के बावजूद घटना के 4 घंटे बीत जाने पर भी प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने खुद ही 5 घंटे की रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को तालाब से ढूंढ निकाला और पोस्टमार्टम के लिए रामपुरा शासकीय चिकित्सालय ले गए। रामपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। बुधवार को दोपहर ग्राम कंजड़ा में बालाजी चौराहे पर मकान निर्माण कार्य के दौरान हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार कंजड़ा निवासी 23 वर्षीय युवक रवि पिता खेमराज प्रजापत मकान निर्माण में मिस्त्री का कार्य कर रहा था। इसी दौरान लोहे का पोल खड़ा करते समय मकान के ऊपर निकल रहे हाई वोल्टेज बिजली के तारों से पाइप टच हो गया और करंट लगने से बेसुध होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। रवि के मामा जी मुकेश प्रजापति व अन्य साथी निजी वाहन से उपचार के लिए तत्काल मनासा शासकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रवि प्रजापति को मृत घोषित किया। अचानक हुई घटना से परिवार में मातम छा गया। मनासा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस,
स्पेशल प्रादेशिक एवं एक दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।